बहुत स्वागत है एंट्री लर्निंग इसके इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं योगेंद्र को आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से आप एंट्री लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको हर एग्ज़ाम का एक बहुत ही बैच वाइज, बहुत ही शानदार बेहतरीन टीम के द्वारा आपको विथ स्पोकन इंग्लिश हर एक बैच आपको मिलेगा। मैं बात करूं, अब तक ऑल ओवर इंडिया 50 लाख प्लस लोग एंट्री लर्निंग ऐप से जुड़ चुके हैं, जहां आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सारी एग्जामों की हर एक न्यूज आपको अवेलेबल हो जाएगी। हर सबसे पहले अपडेट यहाँ पे होगा और एक एक बैच वाइज आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट केवल और केवल एंट्री लर्निंग ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। प्यारे बच्चों, आप हमसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक जानकारी तुरंत आपके पास पहुंच पाए। प्यारे बच्चों, बात करेंगे अपन, अपना टॉपिक है मैथमेटिक्स मैथ्स, और आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं 2018 मैथ्स का जो पेपर सेकंड जो आपका लगा था, पेपर सेकंड, उसका कंप्लीटली आपका सॉल्यूशन अपन लोग करेंगे। कंप्लीटली 2018 के पेपर का सॉल्यूशन, क्या क्या क्वेश्चन आपको मैथ्स के यहाँ पूछे गए, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए। प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं तो उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, गुणधर्म प्लस योग अवकलन के गुणधर्म भी अपन ने पढ़े, तो इनका गुणन एक समान रहेगा, ना कि इनका योग अंतर अनुपात, क्योंकि गुणन में व्युत्क्रम में घटते बढ़ते जा रहे हैं। दिया गया है, क्या बात है, 7y को गुणा करना है 6 से और यहाँ y, इसका मतलब जो अक्षर यहाँ y की जगह लिखेंगे वही आएगा। मान लीजिएगा आपने लिखा 6, लेकिन 6 गुणा 6 36 तो हो जाएगा, लेकिन 6 गुणा 7 42 में 3 जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 4 लिखेंगे तो देखो, जैसे ही यहाँ 4 लिखोगे, 6 गुणा 4 24, कैरी आ गया 2, 6 गुणा 7 42 और 2 44। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सी टेट 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अरे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यार। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी की ऊंचाई, सबसे पहले मैं बात करूं, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन 140 मीटर क्यूब है, घन सेमी है, तो 140 मीटर क्यूब। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 700 मीटर स्क्वायर गुणा में ऊंचाई। आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। अरे भाई, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको ये यहाँ पे कट जाएगा, तो ये h की वैल्यू जो आएगी 140 मीटर क्यूब बटा 700 मीटर स्क्वायर, ये बच गया 1/5 मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर गया, बोलो 1/5 मीटर। और यदि 1/5 मीटर को आप सेमी में बदलना चाह रहे हो, 100 से मल्टीपल कर दो, 20 आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। अरे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम। देखो, पेडागोजी अपन ने चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरा सेपरेटली आपके पास बैच है। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए, मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति, अरे रोल प्ले करना पड़ेगा। मुद्रा के योग का रोल प्ले करेंगे, रोल प्ले, ना कि ये तो वैसे ही गलत हो रहे दो, तो मॉडलों का प्रयोग नहीं, रोल प्ले, क्योंकि मुद्रा के योग की बात यहाँ हो रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा दिया, लेकिन उसने मौखिक रूप से हल किया। 48 को 400 गुणा करने के लिए पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, फिर 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं 192 बनता है, तो उसका उत्तर 192 है।
तो आप उसकी गुणा की रणनीति के बारे में क्या कहेंगे? अरे 48 को 4 से गुणा करना था, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। अरे गुणा की अवधारणा समझने नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, गुणा की योग की समस्या नहीं है। अरे गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में क्या किया जाना चाहिए? भैया समय से पहले संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा जरूर हो जानी चाहिए। कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन का उद्देश्य अरे विकास की निगरानी रखना, निर्देशक लेकर लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये क्या तरीका हुआ यार? ये ऑप्शन सही हो गया अपना। क्यों भाई? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? प्यारे बच्चों देखो, गणित पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ समस्या और समाधान दोनों साथ साथ चलना चाहिए। गणित के लिए समस्या भी होगी और समाधान भी होगा। क्यों लाड लो? प्यारे बच्चों आगे मैं बात करूं उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? अब देखो ध्यान देना, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। अगर आपने पेडागोजी नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो भी 15 में से 10 क्वेश्चन तो फोड़ दोगे, चुटकी में फोड़ दोगे यार। अगर आपको मैं जो ये पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, यदि आपने ये पेपर भी हल कर लिए, डेफिनेट मैथ्स के 30/30 में से आप मान के चलो 2-3 क्वेश्चन की अलग बात है, बाकी 25 क्वेश्चन हर बच्चा करे कर पाए 100%। समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या है? देखो, बच्चों को कोहलारपूर्ण बनाती है? नहीं भैया, गलत बात। बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है? नहीं भैया। बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। उच्च प्राथमिक स्तर, सीधी सी बात है यार। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापना सिखाया, लेकिन उसने कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच में उलझ गए। अरे उलझ गए, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भैया, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को क्षेत्रफल इकाई का उपयोग नहीं आता है? नहीं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापने की अवधारणा कठिन समझा? नहीं। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया? नहीं। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। अरे भैया, उनको अलग अलग नहीं बताया गया, एक साथ बता दिया गया, इसलिए उनमें भ्रम आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली चीज ध्यान देना, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना बनाना। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है माता पिता की प्रक्रिया, प्रगति रिपोर्ट, अंतिम विधि, बच्चों की समझ, सक्षम नहीं, बच्चों की समझ में अंतर जानना, ये नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। गणित की प्रक्रिया रटना नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, रटना गणित की प्रक्रिया नहीं है। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये कथन है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती है। असत्य सटीक नहीं है, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है। क्यों? आकार एक वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है, संबंध को प्रोत्साहित करती है। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, गणना में त्रुटि का कारण क्या है? छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है? नहीं। त्रुटि क्यों आई? सक्षम नहीं है। छात्र सतह और क्षेत्रफल का आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। अगर समझ गया होता तो वो सही करता, इसको समझने में सक्षम नहीं होता। 3 नंबर ये वाला ऑप्शन आपका सही होता।
एक बैठक में सदस्यों में 4/25 महिला हैं। ये सदस्यों का कितना परसेंट है? परसेंट याद करना है प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करते हैं। 25 का भाग 4 गुणा 4 16%। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी? देखो 10% की कमी कर दी, तो पहले 500 रुपये में बेची जा रही थी, अब 10% की कमी कर दी, तो सीधा सा यार 50 हो गया यार, या 500 गुणा 90 450। भाई कीमत में 10% की कमी अब की है। एक सामान की नई कीमत क्या है? पहली 500 में बेचते हो, 10% 50 हो, सीधो 50 कम होगा। परिसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परिसर का मतलब होता है रेंज, और रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटाना परिसर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 8 है, घटाएंगे मिनिमम वैल्यू -8 है, -8 और -8 प्लस का 8, 8 8 16। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और इसका परिणाम इस प्रकार अवलोकित किया जाता है। देखो H T H, उसके बाद T T, फिर बोला है H H, उसके बाद बोला है T H H। H चित हेड और T पट टेल, हेड और टेल। प्यारे बच्चों चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? देखो चित्त प्राप्त करने की, देखो तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है NE, मैं बताऊंगा, NE बटा अपन बोलेंगे NS। इसका मतलब होता है NE का मतलब होता है होने की संभावना, होने की संभावना, और S टोटल कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना। अब एक छोटी सी बात को समझो, आपसे पूछा है चित्त यानी हेड, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कितने में से 10 बार उछाला गया, तो 6/10, अरे 3/5। संख्यात्मक व्यंजन अगर इसको आप जोड़ोगे 56, सॉरी ये माइनस का आएगा भैया, माइनस का ना, तो ये तो सीधा सा क्या किया है इसने, योग के, अरे परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत, ये जो आपके गुणन धर्म के प्रक्रिया है उनमें भाई योग है, तो डायरेक्ट या वेक्ला नहीं है, योग है भैया, योग के अंतर्गत हो रखा है। 3D आकृति में शीर्ष नहीं होता, अरे प्रिज्म, शंकु, पिरामिड, गोले का कोई शीर्ष नहीं होता है भैया, गोले का शीर्ष नहीं होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ये आगे घातांकनी 5/7 गुणा 5/7, दोनों का आधार समान है, संख्या गुणा में है, आधार समान है, संख्या गुणा में, तो घातों का योग, तो ये 4 - 3 बराबर 5x - 2, ये 1 + 2, अरे 2 इधर है, बराबर 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। किस ऑप्शन में? 3/5। A B C 3 परिमेय संख्या हैं, कौन सा सत्य? A B और C। देखो आप इनको हल करेंगे, हालांकि गुणधर्म जो अपन पढ़ेंगे, गुणधर्म का एक बहुत ही प्यारा पार्ट आपको मैं करवा चुका हूँ ऐप में, आप देख लीजिएगा, तो गुणधर्म का जो पार्ट आएगा उसमें ये भाग वाला नहीं, A + B + C बराबर C + A + B, ये सारे गुणधर्म के नियम से सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी यार। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच, पाई चार्ट हमेशा पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है भैया। यदि Q एक प्राकृत संख्या, Q प्राकृत संख्या P का वर्ग है, तो P का मान है P बराबर √Q, Q का वर्ग। इतने सिंपल क्वेश्चन है यार। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करनी है सबसे लास्ट वाली संख्या से। 121 का वर्गमूल 11, 70 में 11 जोड़ लो 81, 81 का 9, 91 में 9 जोड़ लो 100, 100 का कितना 10। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। अगर मान लो पंक्ति अक्ष है, पौधे अक्ष है, टोटल क्या हो गया? अक्ष स्क्वायर हो गया क्या? अगर मान लीजिएगा पंक्ति में पौधे 5 है, पंक्तियाँ 5 है, तो 5 × 5 25 आएगा क्या? टोटल 784 पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे? 784 किसका स्क्वायर है?
टोटल 28 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 28 ही पौधे हैं। बोलो क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये था मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीटली आपका CTET 2018 पेपर सेकंड। अरे पेपर बड़े आसान है, बड़े सिंपल क्वेश्चन आपके पास दिए होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके जितने भी दोस्त हैं, यदि अभी तक उन्होंने अपने चैनल CTET एंड स्टेट टेट को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर से इंट्री लर्निंग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।